पार्लियामेंट सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को बड़ी राहत दी है। आज अपना फैसला सुनाते हुए अदालत ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को चैलेंज करने वाली अर्जियों में किए गए एतराजात को मुस्तरद कर दिया। अदालत ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए मंजूरियां पूरी तरह से दुरुस्त हैं। पार्लियामेंट की तौसी के मंसूबे के लिए DDA एक्ट के तहत मरकज के इख्तियारात को भी सुप्रीम कोर्ट ने जायज और सही करार दिया। वजारत माहौलियात की तरफ से मंजूरियों को अदालत ने दुरुस्त और मुनासिब माना है। याद रहे कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को अपना फैसला महफूज रख लिया था और कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि संगे बुनियाद के हवाले से अदालत ने मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा गया था। इस हवाले से हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई थी, लेकिन आज मरकजी हुकूमत को बड़ी राहत मिलती हुई तामीर के हवाले से नजर आ रही है। सुशील पांडे हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे इस खबर पर जुड़ रहे हैं। सुशील पांडे, मरकजी हुकूमत को इस फैसले के बाद बड़ी राहत मानी जाए? जी बिल्कुल, देखिए सना, ये निश्चित रूप से केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी राहत खबर है कि इस पूरे मामले पे केंद्र सरकार के पूरे प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में 2-1 के बहुमत से ये आदेश जारी कर दिया है कि जो फिलहाल सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है उस पर अब किसी भी प्रकार की रोक नहीं लगाई जाएगी। लेकिन कुछ शर्तों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया है। वो शर्तें बहुत ही माइनर हैं, यानी कि प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जगह जगह पर छोटे छोटे स्मोक टावर लगाने पड़ेंगे और हेरिटेज कमेटी से परमिशन लेना पड़ेगा। ये तमाम प्रकार के आदेश फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी जो आपत्ति थी याचिका दाखिल करने के पहले वो ये थी कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट को बनाने के लिए तमाम जो पेड़ हैं वो काटे जाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि तमाम प्रकार के जो पर्यावरण से संबंधित क्लियरेंस हैं, लैंड यूज से संबंधित क्लियरेंस हैं, वो केंद्र सरकार पहले ले चुकी है। लिहाजा ऐसा कुछ नहीं लगता है कि इस प्रोजेक्ट पर रोक लगाया जाए। तो ये एक बहुत बड़ा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें केंद्र सरकार को एक बहुत बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद केंद्र सरकार नई संसद की स्थापना भी कर सकता है, जिसका फिलहाल लैंडस्टोन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यानी ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी का इंतजार था। अब हो सकता है कि बहुत जल्द ही सुशील पांडे इस हवाले से तामीरी काम की भी शुरुआत की जाए। जी बिल्कुल सना, आप सही कह रही हैं कि निश्चित रूप से इस पूरे फैसले का इंतजार केंद्र सरकार को था, क्योंकि पूरे मामले में केंद्र सरकार इंतजार कर रही थी कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ आदेश जारी करता है। तो अब ये तय है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट फिलहाल शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही लोगों को अपनी नई संसद भवन देखने का मौका मिलेगा। जी सुशील पांडे, इससे पहले हमने जब देखा था कि मरकजी हुकूमत की तरफ से इस हवाले से पेशरफ्त की गई थी और सुप्रीम कोर्ट जब ये मामला पहुंचा था तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम आपको तामीरी काम की इजाजत इस वक्त नहीं दे सकते, संगी बुनियाद आप रख सकते हैं। लेकिन कुछ एतराजात भी किए गए थे अर्जियां दाखिल करके। वो एतराजात ऑब्जेक्शन क्या थी, ये भी जानना बेहद जरूरी हो जाता है। जी देखिए सना, सबसे महत्वपूर्ण बात जैसा मैं पहले बता रहा हूं कि इस पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में जो एतराज जताया गया वो पर्यावरण क्लियरेंस को लेकर जताया गया। ये बताया गया कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे या इतने बड़े प्रोजेक्ट का निर्माण किया जाएगा तो जितने हरे भरे पेड़ हैं आसपास के इलाके में उनको काटा जाएगा और उसी लिए इस पूरे प्रोजेक्ट पर रोक लगाया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज अपने फैसले में ये स्पष्ट कर दिया है कि अगर इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है और पर्यावरण क्लियरेंस सरकार को मिल चुका है तो ऐसे में उन्हें नहीं लगता है कि किसी भी प्रकार से पर्यावरण को कोई नुकसान होगा। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने सना ये केंद्र सरकार को शर्तों के साथ ये पूरे मामले में हरी झंडी दी है कि इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए स्मोक टावर लगाए जाएंगे जगह जगह पर, ताकि किसी की हेल्थ से संबंधित या पर्यावरण के नुकसान का कोई असर उन पर ना पड़े। साथ ही साथ हेरिटेज कमेटी की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी, जो अभी सरकार ने नहीं ली है। यानी कि हेरिटेज कमेटी जो समिति है उसका फिलहाल उनको परमिशन लेना पड़ेगा सरकार को, लेकिन ये फिलहाल अभी बात का समय है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो मेन आपत्ति थी, सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई थी वो पर्यावरण के नुकसान को लेकर दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को ऐसा कुछ नहीं लगा कि इस प्रकार के प्रोजेक्ट में अगर सरकार कुछ करती है तो पर्यावरण का नुकसान होगा। जी बेहद शुक्रिया सुशील, आगे भी जुड़ते रहेंगे, हमारे साथ जुड़ने के लिए तफसीलात